नमस्कार। भारत का भूगोल की इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस से हम लगातार भारतीय जलवायु, उसके लक्षण, उसकी कार्यविधि एवं अन्य तथ्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रारंभिक वीडियोस में जहां हमने भारतीय जलवायु के प्रमुख लक्षणों को समझा, फिर हमने जाना कि भारतीय जलवायु पर किन तथ्यों का प्रभाव, किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। फिर हमने जाना मानसून का प्रभाव, उसके लक्षण, फिर मानसून की क्रियाविधि, फिर जाना हमने मानसून का भारत में प्रवेश, उसका वर्गीकरण। हमने देखा मानसून दो मुख्य शाखाओं से भारत में प्रविष्ट होता है। एक तो अरब सागर की शाखा जो नर्मदा, ताप्ती नदियाँ या पश्चिमी घाट से प्रवेश करती है, जबकि दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की वाली शाखा जो कि पूर्वोत्तर भारत, ब्रह्मपुत्र घाटी और पदतलीय हिमालय भाग और तराई के भागों में और शेष भारत में वर्षा करती है। हमने ये भी जाना कि मानसूनी पवनों के आधार पर भारतीय मौसम विभाग ने भारतीय जलवायु को 4 प्रमुख ऋतुओं में बांटा। सबसे पहले शीत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु। इनमें से हम शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और पिछले वीडियो में, इससे ठीक जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने वर्षा ऋतु के विभिन्न लक्षणों को समझा। हमने जाना कि जो भारतीय ऋतु तंत्र है उसमें वर्षा ऋतु की क्या भूमिका और क्या महत्व है। हमने एक शब्द कहा था, समझा कि भारतीय मानसून में, भारतीय जलवायु में वर्षा और मानसून का बहुत ज़्यादा महत्व है और भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि जिस वर्ष मानसूनी पवनें अच्छी होती है, वर्षा प्रचुर होती है, और जिस वर्ष मानसूनी पवनें कमज़ोर पड़ जाती है, वर्षा अच्छी नहीं होती। पिछले कुछ सालों में मानसून की अनियमितता, असामयिकता और असमान वर्षा वितरण के आधार पर अनेक रिसर्च हुई। हमने एल नीनो और ला नीनो प्रभावों के बारे में भी पढ़ा। ये मैं सब आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि एल नीनो प्रभाव, ला नीनो प्रभाव, ये या जो मेघ से हवा पवन संचार है, जेट स्ट्रीम वगैरह, इनका मानसून के विकास में बड़ा योगदान होता है। ITC डेट कंसेप्ट, इंटर ट्रॉपिकल जोन कन्वर्जेंस, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये कुछ ऐसे टर्म है जो मानसून से सीधे संबंधित है। तो इसलिए न सिर्फ आपकी परीक्षाओं में, वरन प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय मानसून, भारतीय जलवायु को लेकर अनेक सवाल आते हैं, और एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें उन्हें समझना भी आवश्यक है। तो हम एल नीनो, ला नीनो, ITCZ और जेट स्ट्रीम के बारे में समझेंगे विस्तार से बाद में। संपूर्ण मानसून की क्रियाविधि को भी हम विस्तार से एक एडिशनल वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव में भी आपकी हेल्प हो सके। अभी हम इससे अपने सिलेबस के हिसाब से समझ रहे हैं। वर्षा ऋतु सितंबर अंत तक समाप्त हो जाती है। अब
तापमान कम होने से पुनः धीरे धीरे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनने लगता है, जबकि इसके ठीक विपरीत हिंद महासागर, अरब सागर आदि क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। इस उच्च और निम्न दबाव के अंतर के कारण उच्च और निम्न दबाव के अंतर के कारण अब हवाएं धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ कर देती है। इसे हम प्रायः लौटता मानसून भी कहते हैं, क्योंकि पवनों की दिशा में बदलाव होने लगता है। तो सितंबर मध्य से लेकर दिसंबर प्रारंभ तक जो ऋतु होती है, हम उसे शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। शरद मतलब बसंतकालीन ऋतु। यह ऋतु मध्य सितंबर से दिसंबर तक होती है। सितंबर के अंत में सूर्य की सापेक्ष स्थिति में बदलाव आने से भारत, विशेषकर उत्तरी भारत में निम्न दबाव का क्षेत्र जो बना था वो खत्म होने लगता है। अब उसकी जगह उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है। संपूर्ण उत्तरी भारत में वायुदाब संबंधी दशाओं में अब परिवर्तन होने लगता है। इन चित्रों की सहायता से मैंने वही दर्शाने का प्रयास किया है कि किस किस प्रकार भारत में और अलग अलग हिस्से में वायुदाब संबंधी परिवर्तन होते हैं। वायुदाब में हुए बदलाव से हवाओं की दिशा में भी अब बदलाव आने लगता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों का आना अब लगभग समाप्त हो जाता है। वस्तुतः अब पवनें पुनः लौटने लगती है। मैंने अपने प्रारंभिक वीडियो में बताया था ना कि मानसूनी शब्द मूलतः मौसम शब्द जो कि अरबी का शब्द है उससे बना है, जिसका आशय होता है ऐसी हवाएं जो वर्ष में कम से कम 2 बार अपनी दिशा में पूर्ण बदलाव करती है। ऐसी हवा को ही मौसम हवाएं कहा जाता है अरबी में। धीरे धीरे उसी से अपभ्रंश होकर उसका नाम पड़ गया मानसूनी हवाएं। वस्तुतः उत्तरी भारत से अब हवाएं पुनः लौटने लगती है, जिनकी अवधि तिथि अलग अलग होती है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न हिस्सों में मानसूनी पवनों की आने की तिथि अलग होती है, ऐसे ही भारत के विभिन्न भागों से मानसूनी पवनों की जाने की स्थिति भी अलग अलग होती है। पंजाब से जहां 15 सितंबर से हवाएं वापस लौटना प्रारंभ कर देती है, राजस्थान से भी लगभग 10 और 15 सितंबर के बीच से हवाएं लौटना प्रारंभ कर देती है। उत्तर प्रदेश से 1 अक्टूबर के आसपास, महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर, पश्चिम बंगाल में 15 अक्टूबर के आसपास हवाएं पुनः वापस लौटना आरंभ कर देती है। इन तिथियों पर हवाएं अपनी दिशा में बदलाव कर लौटने लग जाती हैं, जो इस नक्शे से मैंने बताया। देखिए, पंजाब, पूर्वोत्तर यूपी, राजस्थान संपूर्ण सितंबर के प्रारंभ से सितंबर मध्य से लौटना प्रारंभ कर दिया। ये हिस्सा है जहाँ लगभग नवंबर अक्टूबर से, और ये हिस्सा जो बिल्कुल दक्षिणी भाग है भारत का, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वहाँ से 15 नवंबर तक, और श्रीलंका और अंडमान वगैरह से ये दिसंबर 15 तक लौटती हैं। और आप इन दिनों न्यूज़पेपर में भी देख रहे होंगे, पिछले सप्ताह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कई राज्यों में ज़बरदस्त भारी बारिश हुई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए। तो ये भारतीय मानसून की प्रवृत्ति के कारण है। जैसे जैसे ये पवनें लौटना आरंभ करती है, उसी अनुरूप ताप की परिस्थिति में भी बदलाव आने लगता है। अब तापमान पुनः कम होने लगता है। नवंबर माह में जहाँ औसतन अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहता है, वही
औसतन न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक आ जाता है। अक्टूबर माह तक अधिकांश उत्तरी भारत में वर्षा समाप्त हो जाती है। इस समय ये पवनें जो लौटती हैं ये सुदूर दक्षिणी भारत, तटवर्ती प्रदेश, कोरोमंडल, कोंकण इत्यादि में वर्षा करती है। साथ ही इसी समय बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र के जो समीपवर्ती भाग हैं वहाँ उत्पन्न चक्रवाती दशाओं के कारण कुछ मात्रा में वर्षा होती है। अब हम बात करेंगे भारतीय वर्षा की प्रमुख विशेषताएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार छोटा सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाता है कि भारतीय ऋतुओं की प्रमुख विशेषताएं। तो जैसे हमने शीत ऋतु की बात की थी, हमने वर्षा ऋतु की बात की, हमने ग्रीष्म ऋतु की बात की और हमने बसंत की बात की। इनके प्रमुख लक्षण तो हैं, इनको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन भारतीय वर्षा के बारे में अक्सर कुछ सवाल आते हैं तो इसको थोड़ा मैं विस्तार से बता रहा हूँ। जैसे शीत ऋतु में आपको बताया था अधिकांश उत्तरी भारत में तापमान हिमांक या हिमांक से नीचे पहुँच जाता है, जबकि हिमालय पर्वतीय प्रदेश में तापमान तेज़ी से नीचे गिरता है। लेकिन दक्षिणी भारत और तटीय क्षेत्रों में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण तापमान इतना नहीं गिरता। ग्रीष्म ऋतु में स्थिति उलट होती है। मैदानी भागों में तापमान तेजी से बढ़ता है, लेकिन पर्वतीय भागों में उच्च अक्षांशीय स्थिति के कारण, ऊंचाई के कारण मौसम सुहावना बना रहता है, जबकि दक्षिणी भारत में समकारी प्रभाव के कारण तापमान उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन आर्द्रता संबंधी दशाओं के कारण प्रतिकूल अवस्थाएं बनी रहती है। शरद ऋतु की विशेषता बताई हमने, जो वर्तमान में चल रही है। अभी हम इसी मौसम में हैं, शरद ऋतु में। अब हम बात करेंगे भारतीय वर्षा की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहला, भारतीय वर्षा कौन सी? बिल्कुल अनिश्चित होती है। आपने अखबारों में हर वर्ष न्यूज़ पढ़ी होगी कि साहब इस वर्ष मानसून बहुत अच्छा रहेगा, औसत रहेगा, सामान्य रहेगा। और हमेशा जो भी मौसम संबंधी अनुमान लगाए जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है। इसका कारण है भारतीय जो वर्षा है वो मानसून पर आधारित है, जो कि बहुत अनिश्चित है। विद्वानों का मानना है करीब ऐसे 16 अलग अलग कारक हैं जो मानसून पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं। अल नीनो, ला नीनो, RTZ की स्थिति, जेट स्ट्रीम, ये तो प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा पेरू तट पर मौजूद अल नीनो समुद्री करंट, जंजीबार, मॉरिशस, पूर्वी अफ्रीका, इन भागों की तापमान संबंधी दशाएं ये भी भारतीय मानसून पर प्रभाव डालती है। इसलिए भारतीय मानसून अनिश्चित श्रेणी में आता है। नंबर 2, मानसूनी वर्षा अनियमित होती है। कई बार कुछ दिन तक वर्षा होती ही नहीं और कई बार लगातार वर्षा होती रहती है। वर्षा असामयिक है, अनिश्चित के साथ साथ असामयिक है। आमतौर पर वर्षा के प्रमुख महीने सावन को माना जाता है। इस वर्ष का हुआ आपने देखा था, इस वर्ष सावन मास में बारिश बहुत कम हुई, उसके बाद भादवे में बारिश बहुत ज़्यादा हुई। तो ये असामयिक होती है। वर्षा का असमान वितरण, यदि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात करें या राज्य अनुसार बात करें तो वर्षा की मात्रा में अंतर है। इसका कारण स्थानीय और अन्य भौगोलिक परिस्थितियां हैं। क्यों? कुछ स्थानों पर मानसूनी पवनें उच्च आर्द्रता की होती है, वो बारिश कर देती है और आगे जाने के बाद उनकी आर्द्रता में कमी आने से वर्षा कम होती है। विभिन्न वृष्टि छाया प्रदेशों में वर्षा का औसत कम रहता है। मैंने जिक्र किया था कि जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं उनका जो पूर्वी भाग है वहाँ वर्षा औसत कम रहता है। शुरुआती वर्षा तीव्र मूसलाधार एवं तीव्र मेघ गर्जन के साथ होती है। यह भी हमने बताया था पहले। क्यों होती है? बहुत निम्न दबाव का क्षेत्र बना होने कारण
हवाएं तेजी से अंदर प्रवेश करती है, फलतः वो तीव्र मेघ गर्जन करती है। कुल वर्षा का 85% जून से सितंबर माह में होता है। यदि हम इसको भारतीय वर्षा को अलग अलग भागों में बांटें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से कुल वर्षा का 74% वर्षा होती है। 3% भारतीय वर्षा शीतकालीन मानसून से होती है, जिसे हम मावट का नाम देते हैं। 13% वर्षा लौटते मानसून, जो वर्तमान में चल रही स्थिति, उससे होती है। और लगभग 10% वर्षा पूर्व मानसून काल अर्थात प्री मानसून काल में या अन्य चक्रवाती दशाओं के कारण होती है। ये भारतीय वर्षा और भारतीय ऋतु के बारे में ये हमने विभिन्न वीडियो में समझा। अब अगले वीडियो में हम भारतीय मृदा को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।